दोस्तों आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम। मैं हूँ सुभाषचंद, मैं ले आया हूँ आज आपको पलसाना जो राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ का आप इस वक्त जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। पलसाना टोल प्लाज़ा के ऊपर जो एक सुबह एक्सीडेंटली पलसाना टोल प्लाज़ा के ऊपर कार्यरत था और उसकी ऑन द स्पॉट एक्सीडेंटली मौत हो जाती है। यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसका भी मैं दिखाऊंगा आपको और कैसे क्या सहमति बनी टोल प्लाज़ा कंपनी के बीच और परिवार के बीच। चल रहा था मुआवजे की मांग को लेकर, किन बातों पर अब सहमति बनी है? अखेपुरा टोल पर सुबह एक हादसा हो गया था। वहाँ के कर्मचारी बाबूलाल कोई पिकअप बैक लेते टाइम, मैंने भी वो वीडियो देखा था, तो उसमें बैक लेते टाइम उसके टक्कर लग गई, फिर वो गाड़ी आगे पीछे हुई। इसके बाद बहुत दुखद सूचना ये थी कि उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके परिवार वाले और आसपास के गांव और जो भी सहयोगी उनके समाज के लोग थे वो यहाँ पलसाना CHC में यहाँ इकट्ठे होकर यहाँ पर धरना दे रहे थे। उनके द्वारा ये डिमांड की गई थी कि परिवार को उचित और अच्छी एक मुआवजा राशि दी जाए, उसके बच्चों के पढ़ने लिखने का खर्च की उससे पूर्ति हो, और पेंशन जिस तरह के भी लाभ किसी कंपनी में कार्यरत कर्मचारी को मिलते हैं वो उसको मिलने चाहिए। इस तरह सर क्या क्या सहमति बने हैं टोल प्लाज़ा कंपनी की तरफ से और परिवार के अंदर? 2-3 दौर की वार्ता हुई जिसमें हमने भी कंपनी के ऊपर काफ़ी दबाव बनाया और यहाँ की सारी जो भी परिस्थितियाँ थी उससे उनको अवगत करवाया। उनको ब्लैक लिस्टेड करने तक का भी इसमें एक डिमांड की गई थी, तो वो हमने अपने उच्च अधिकारियों तक भी बात पहुँचाई है। और इसी बात से शायद कंपनी इस बात पर आमादा हुई कि उन्होंने जो मुआवजा राशि, काफ़ी जद्दोजहद के बाद मुआवजा राशि उन्होंने 15 लाख रुपए मुआवजा राशि देना तय किया। इसके अलावा जो भी कर्मचारी को पेंशन इत्यादि जो लाभ मिलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि वो टोल की कंपनी है, तो वो भी उसको दे होंगे, ये उनके द्वारा कहा गया है। बाकी मुआवजा राशि 15 लाख रुपए देना तय कर दिया गया है। बार बार जगह खेलपुरा टोल प्लाजा के ऊपर विवादास्पद घटना जगह घटती रही और सुर्खिया के अंदर ये खेलपुरा टोल प्लाजा जो बने रहे है, तो एक ऊपर प्रशासन की तरफ कोई कार्रवाई या फिर कोई यहाँ को कदम उठाए जाओ जिसके आए दिन यहाँ की घटना जो खेलपुरा के ऊपर हुआ है और बार बार खबर के अंदर बना है, तो क्या कारण है कि बार बार खेलपुरा टोल ही जो न्यूज़ के अंदर हुआ है? यहाँ पर कोई, अब ये तो एक आज वाला जो इंसिडेंट था, ये कोई एक्सीडेंट था जो लापरवाही की निशानी माना जाएगा। जो टैक्सी वाला था वो अपनी गाड़ी को बैक लेते टाइम पीछे भी देखना चाहिए, मिरर में देखना चाहिए था, सही तरीके से लेना चाहिए, तो गलती तो है ही। बाकी और भी कुछ घटनाएं जो आपने जिक्र किया है, इस तरह की घटनाओं की पूरी रिपोर्टिंग करते हुए हम भी अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करेंगे ताकि NHAI के द्वारा इस टोल कंपनी के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई, पुख्ता कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में भविष्य में इस तरह की कोई घटनाएं घटित नहीं हो। सर आज जो टोल प्लाज़ा के ऊपर पलसाना में घटना घटित हुई है, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? टोल प्लाजा पे जो दुर्घटना हुई और उसमें एक आदमी की मृत्यु हो जाना हमारे लिए बहुत दुखदायी है और हमारी विधानसभा का था, और उसके लिए हम सुबह से यहाँ बैठे हैं धरने पे। तो कंपनी को हमने खूब दबाया, हालांकि वो एक एक्सीडेंटल था, लेकिन कंपनी का परिवार था तो उनका कायदा था कि वो मदद करें। हमने कंपनी को खूब दबाकर विधायक जी से भी बात करवाई, सुभाष जी मिल से, और पूरे प्रेशर लगा के उनको 15 लाख रुपए नकद और जो PFESI के तहत जो रूल्स हैं उनके तहत जो 90% पेंशन मिलती है उसका कंपनी ने बिल्कुल कहा है कि भाई हम इनको वो चालू करवा देंगे। और इसके अलावा भी कोई भी दिक्कत आएगी अगर उस परिवार को, तो हम उस परिवार के संरक्षक बनकर बिल्कुल साथ खड़े हैं। कहीं भी कोई इंश्योरेंस में या कोई और चीज़ में या कोई ESI PF में उनमें कहीं भी दिक्कत आएगी तो हम हमारे परिवार की तरह उनके साथ खड़े हैं। सर विधायक कोटे से क्या इस परिवार को लाभ मिलेगा? जहाँ तक मुझे ज्ञान है, विधायक कोटे का तो देखो मुझे ज्ञान नहीं है जी। लेकिन वो जो चिरंजीवी होती है उसमें
5 लाख रुपए का अनुदान उसमें मिलता है। जी, तो विधायक के महोदय की तरफ से भी कुछ इस परिवार को सहयोग मिलेगा? हाँ बिल्कुल, हम प्रयास करेंगे, जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। जी, धन्यवाद सर। है कि यहाँ आगे माहौल भी ख़राब हो सकता है और उनका टोल है वो 2 दिन 3 दिन भी अगर बंद करवा दिया गया तो फिर उनको ही दिक्कत है, तो वो भी सारी चीज़ समझ गए। तो उन्होंने खींच के फाइनली हिसाब 13 लाख हम कर देंगे, लेकिन इसके बाद दोबारा फिर वार्ता आपने करवाई और फाइनली ये तय हुआ है कि 15 लाख रुपए की मुआवजा राशि वो कंपनी की तरफ से बाबूलाल के परिवार को मिल जाएगी और बाकी के पेंशन, जीपीएफ, सीपीएफ जो चीज़ें भी मिलती हैं वो कंपनी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो कागजी कार्रवाई करते हुए दिलवाना सुनिश्चित कर देंगे। ये हमने उसको बोल दिया है और वो कर भी देंगे। नहीं ESI की तो साहब आप बिल्कुल ही, वो तो वो चलो कोई बात नहीं, वो तो सुभाष जी चलो भाई, अब यह है तहसीलदार जी को घोषणा करिए, डिप्टी साहब बात करिए कि जन बहुत बहुत धन्यवाद और प्रशासन जी मूड में अपना पक्ष में फेवर करिए। वो इलेगी एक गरीब हो, सीधो आदमी हो,